अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, तो रूही भाभी बताइए, ट्रुथ या डेयर? अवनी, रूही की तबीयत ठीक नहीं है, वो डेयर कैसे करेगी? अरे तो कोई बात नहीं, रूही जी ट्रुथ ले लेंगी, उसमें क्या है? हाँ ट्रुथ। तो भाभी आज ना आपको अपने प्यार का इजहार करना होगा। आज आपको हम सबके सामने दिल खोल के बताना होगा कि आप नहार भैया से कितना प्यार करती हैं। तो बताओ रूही, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तलब का, इश्क का, क्या ख्वाहिश का हूँ आपको। आपसे आप तक का ही सफर मेरी जिंदगी है। गाइस, आग आग! रूही संभल के! नहार जी आराम से। रूही रूही, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नहार जी, मैं ठीक हूँ। जूही, ये मोमबत्ती तो तुमने वहां रखी थी ना? ठीक से नहीं रखी थी क्या? या फिर जानबूझकर अपनी बहन को जलाने के लिए ऐसे रखी थी? रूही अपने आप को समझती क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ उसने मुझे वो डेयर ना जानबूझ कर दिया था। अरे उस दिन की बात के बाद मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगी, पर नहीं, सिर्फ इसी की वैसी ही है वो। जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही तुम्हें पहाड़ी के पास बुला रही है, कह रही थी कि कुछ बात करनी है। इतना सब करने के बाद क्या बात करनी है उसे? वाओ, सब ना फटाफट अपना सामान कमरे में रख के हॉल में मिलो 5 मिनट में, ठीक है? चलिए मामा। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं चल लूंगी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। एक्सक्यूज मी, टेंशन ले रहा हूं? ये किसने कहा? मैं तो मौके का फायदा उठा रहा। I mean, यही तो सही मौका है सबके सामने तुम्हारे करीब आने का, और इस मौके को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ अपने हाथ से? नहार जी, वो मेरी फिक्र करते करते आपको बुखार ना लग जाए, लीजिए आप भी शॉल ओढ़ ले जाए। ओके, अब लग रहे हैं ना परफेक्टली रोमांटिक कपल जो छुट्टियां मनाने आए हैं। नो, छुट्टियां नहीं, इनफैक्ट
अपने पहले हनीमून पे आए हैं। क्यों? हाँ जी, क्या करें, कोई देख लेगा, आप लेना। चलिए हम चलते हैं। देख लेगा? सो व्हाट? अब मैं अपनी वाइफ से रोमांटिक बातें करने के लिए सबसे इजाजत लूं क्या? हाँ जी, आप लेना। चलिए। जूही, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। रूही भाभी, बताइए, ट्रुथ या डेयर? अवनी, रूही की तबीयत ठीक नहीं है, वो डेयर कैसे करेगी? अरे तो कोई बात नहीं रूही जी, ट्रुथ ले लेंगी, उसमें क्या है? हाँ, ट्रुथ। तो भाभी, आज ना आपको अपने प्यार का इजहार करना होगा। आज आपको हम सबके सामने दिल खोल के बताना होगा कि आप नहार भैया से कितना प्यार करती हैं। अपनी दीदी, ये कैसा सवाल है? आप कुछ और पूछ लीजिए ना। लो भाभी, अभी तो गेम शुरू भी नहीं हुई है और आप अभी से पीछे हट रहे हो। बताइए ना। और वैसे भी यहाँ सब घर वाले ही हैं, कोई बुरा नहीं मानेगा। वैसे भी सबने आप दोनों का प्यार देखा है, क्यों पापा? अरे हाँ भाई, अरे अपने दिल की बात करने में कैसी शर्म? हाँ सोनी जी, आपको याद है जब हमें आपसे प्यार हुआ था तो हमने आपसे क्या कहा था? रतन जी, आप भी ना। क्या कहा था? हमने कहा था सोनी जी, हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जितने हमारे सर पर बाल हैं। पर ससुर जी, अब तो आपके सिर के बाल भी कम हो रहे हैं, तो मतलब प्यार भी कम हो रहा है। अरे दामाद जी, आप मरवाएंगे क्या? तो बताओ रूही, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? तलब का, इश्क का, क्या ख्वाहिश का हूँ आपको। आपसे आप तक का ही सफर मेरी जिंदगी है। सो रोमांटिक भाभी। तुम बच्चे अभी आगे खेलो, हम जाके आराम करते हैं, है ना सुनी? जी माँ जी। क्यों रतन? जी माँ। खेलो तुम लोग, एंजॉय करो।
करेक्ट करेक्ट। गाइस आग आग। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रूही संभल के। नहार जी आराम से। रूही रूही तुम ठीक तो हो ना? हाँ नहार जी मैं ठीक हूँ। जूही, ये मोमबत्ती तो तुमने वहां रखी थी ना? ठीक से नहीं रखी थी क्या? या फिर जानबूझकर अपनी बहन को जलाने के लिए ऐसे रखी थी? दादी क्या बोल रही हैं आप? नहीं नहीं दादी, मैंने ध्यान से रखी थी। सॉरी रूही, मुझे नहीं पता ये मोमबत्ती कैसे गिर गई। आई एम सो सॉरी। अब जूही कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। खाटू जी का शुक्र है कि हादसा होते होते टल गया। वैसे अब इस बात को भूल जाते हैं और हम सब यहाँ एंजॉय करने आए हैं, तो एंजॉय करते हैं। हाँ भाभी सही कह रही हैं, हम लोग गेम कंटिन्यू करते हैं ना, अपने आप ये सब भूल जाएंगे। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इस बार ध्यान से। हाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो माँ जी। भाभी बैठी बैठी। रूही मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं ना जी, रहने दीजिए। वैसे भी बैठे बैठे मेरे पैर थोड़े सुन्न हो गए, मैं खुद ही जाती हूँ, मुझे भी थोड़ा फ्रेश लगेगा। लेकिन रूही आर यू श्योर? हाँ ना जी, मैं ठीक हूँ। आप आराम से आराम से। अब सोनी देखो ना, नहार और रूही ने तो खुलेआम अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन जूही और समर के बारे में ऐसा नहीं लगता है ना? मतलब देखो ना, ऐसा लगता है जैसे समर जूही से बहुत प्यार करता है, लेकिन जूही समर को खास पसंद नहीं करती। अब क्या कर सकते हैं माँ जी? समर को हमेशा अकेले बैठा देख मुझे भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो अब भुगते। हाँ अगर उन दोनों का प्यार रूही नहार जैसा होता तो मेरा परिवार भी और खुशहाल होता और मेरे दिल को भी तसल्ली मिल जाती कि लड़के ने सबके खिलाफ जाके शादी की, लेकिन देखो कितना खुश है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर कम से कम समर भैया के बारे में तो सोच, वो तुझे कितना प्यार करते हैं। पर मैं तो उससे प्यार नहीं करती ना, नहीं करती हूँ मैं उससे प्यार। रूही माँ जी ये सब बातें अभी क्यों? आपका प्लान क्या है? अरे तुम बस उतना करो जितना मैं तुमसे कह रही हूँ, बाकी सब मैं संभालूंगी। ठीक है चलो। चलो, who's next? जूही भाभी, आपको तो हम डेयर ही देंगे, मानना पड़ेगा। पर डेयर दे क्या? क्या दे सकते? तो मुझे कुछ आइडिया दीजिए ना। मेरे पास एक डेयर है। हाँ हाँ कोई भी डेयर दे दो, वैसे भी मैं इस गेम में ना एक्सपर्ट हूँ, यूं चुटकियों में कर दूंगी। जूही तुझे समर भैया के साथ डांस करना होगा। नॉट बैड नॉट बैड। चलो नहीं नहीं, मैं ये डेयर नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। ठीक है तो फिर तू हार मान ले, कह दे कि तू डर गई। जूही
ढेर लिया है तो करना तो पड़ेगा। मेरे इस प्रयास से शायद जूही और समर भैया एक दूसरे के करीब आ जाए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या बात है, वाह। Come on, समर। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। Beautiful. साले साहब, यही मौका है, प्रपोज भी कर ही दो। वैसे भी चट मंगनी पट ब्याह हो गया था, प्रपोज तो बनता है ना एक। नाइस, प्रपोजल टाइम। चलो, प्रपोजल प्रपोजल, कम ऑन समर। प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल। मैं जानती हूँ जूही, तुझे शायद मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तू अभी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समर भैया दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, तेरी बहुत इज्जत करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ इस बहाने तुझे उनका प्यार, उनका सम्मान नजर आए। Here you go. जूही, मैंने तुमसे सोच समझ के प्यार नहीं किया था, बल्कि तुम मेरी पहली नजर का प्यार। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था, उस दिन से तुम मेरे मन में बस गई थी। तुमसे आंखें मिलते ही मेरी तलाश खत्म हो गई थी। उसके बाद हमारी बातें, हमारे झगड़े, हमारी खुशियां और हमारी दोस्ती ने तुम्हें कब मेरे दिल से मेरी जिंदगी बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। जूही, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। आई लव यू। जूही, इसे क्या हुआ? ये जूही ऐसे गुस्से में कहाँ चली गई? पता नहीं छोटी माँ, अचानक से उसे क्या हुआ। अब मैं जूही को देख कर आती हूँ। रूही, तुम रुको, मैं जाके बात करती हूँ। जी।
समझती क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ उसने मुझे वो डेयर ना जानबूझ कर दिया था। अरे उस दिन की बात के बाद मुझे लगा था कि वो मुझे समझेगी, पर नहीं, सिर्फ इसी की वैसी ही है वो। जूही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूही तुम्हें पहाड़ी के पास बुला रही है, कह रही थी कि कुछ बात करनी है। इतना सब करने के बाद क्या बात करनी है उसे? हाँ सोनी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब तुम रूही को जूही के पास वो पहाड़ी वाले एरिया में भेजो जल्दी। रूही, मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है। माना कि माँ जी जूही को समझाने के लिए गई हैं, लेकिन तुम तो जूही का गुस्सा जानती हो ना। अगर उसने गुस्से में माँ जी को कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो प्लीज तुम जाकर देखोगी क्या कि वो दोनों कहाँ हैं? हाँ मम्मी जी, मैं अभी जाती हूँ। अरे रूही कहाँ जा रही है? नहार, बेटा वो अपनी बहन को ढूंढने जा रही है, जाने दो। अरे लेकिन छोटी माँ, उसकी तबीयत अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उसे कुछ हो गया तो मैं देख कर आता हूँ। नहार, बेटा ये बहनों का मामला है और हमें दो बहनों के बीच कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। दोनों आपस में सुलझा लेंगे और तुम टेंशन मत लो, रूही आ जाएगी। जूही है ना उसके पास, वो रूही को कुछ भी नहीं होने देगी। छोटी माँ, उसकी तबीयत? नहार, जूही है। पता नहीं माँ जी का प्लान क्या है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दोनों बहनों में दरार आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जूही कहाँ है तू? जूही, तू वहां क्या कर रही है? देख वहां पर कितना खतरा है, तू आ यहाँ पर। जूही, जूही, आज इन दोनों बहनों में से एक का खेला तो खत्म हो जाएगा और दूसरी बेचारी जाएगी जेल। मतलब एक तीर से दो निशाने। अरे भगवान, इस ग्रीस की फिसलन पे से तो मैं ही गिर जाती। मैं यहाँ से संभल कर जाती हूँ और वो मेरी दुश्मन दोनों बहनें वो फिसल कर गिरे इस ग्रीस पे से। चल यहाँ से। पहले रूही तू बता कि तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि मैं समर को नहीं पसंद करती हूँ, तो फिर क्यों जानबूझकर तू मुझे उसके साथ डांस करने पे मजबूर कर रही थी? क्यों मुझे तो उसके करीब भेज रही थी? जूही, समर भैया तेरे पति हैं और तू कब तक इस रिश्ते से दूर भागती रही? आज नहीं तो कल तुझे इस रिश्ते को अपनाना ही होगा ना, निभाना ही होगा ना। आखिर तेरी शादी हुई है जूही, कोई मजाक नहीं चल रहा है। मजाक है मेरे लिए रिश्ता। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को रूही। उतार के फेंक दे ये मंगलसूत्र, उतार के फेंक। ला, रुक जा।